हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा हम करें तो कल की चर्चा सबसे पहले लेके आएंगे। कल जो बीत गया उसकी चर्चा थी हमारी। देखिएगा, कल कोहराम मचा हुआ था बाजार में और अपना व्यू बिल्कुल क्लियर था। और व्यू यही था कि जो बाजार है वो हमें आज के लिए नेगेटिव नहीं लग रहा। और कल, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि इतना कमज़ोर बाजार है यार, फिर भी सर कह रहे हैं कि नहीं जी, बाजार कल कम से कम पॉजिटिव जरूर रहेगा। और हमने कहा भी था कि बैंक निफ्टी 50-500 तक जा सकता है। हालांकि 50-500 तक तो नहीं गया, हाँ 50-447 तक गया। और बाजार में अगर हम बात करें निफ्टी बैंक ने, तो निफ्टी बैंक ने जो आज प्रोटेक्शन मिला है वो मिला आईसीआईसी बैंक से। और मेरा मानना ये है कि आईसीआईसी बैंक जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक की बस तेजी है। शायद उसके बाद आईसीआईसी बैंक भी बाकी बैंकों की कतार में आ जाएगा। तो ये तो था अपना कल का आउटलुक। आज की अगर हम चर्चा करें निफ्टी में किस तरीके की पोजीशंस रही, तो निफ्टी भी देखिएगा आज जो है सुबह कमज़ोर भी रहा, फिर ऊपर जाके बंद हुआ तो ये भी पॉजिटिवली बंद हुआ। और हमें इसी तरीके के ट्रेड्स की उम्मीद थी कि भाई एक रिलीफ जो है वो आना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक में देखिएगा कि ये एक बेस था जो इन्हीं लेवल्स के आसपास था, 49,700-800 के आसपास। बाजार एक रैली करता है, एक करेक्शन आती है, फिर 50-500 के आसपास बेस बनता है, फिर बाजार एक तेज़ी करती, फिर एक अच्छी करेक्शन आती है, फिर 50,200 के आसपास से तेज़ी बनती है और वो 52,500 तक जाती है। उसके बाद फिर एक करेक्शन आती है, वो 50,000 के नीचे जाती है। फिर बाजार 53,500 की तरफ 53,800 तक जाते हैं। बाजार में फिर करेक्शन आती है और बाजार में फिर एक थोड़ी सी रिकवरी आती है 50-800 के आसपास से। अब बाजार यहाँ पर दोबारा से इन लेवल्स के आसपास आए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लिया यहाँ से। तो जो कल हमने बात की थी वो आज भी वही कायम है। 49,800 जब तक प्रोटेक्ट हो रहा है, गुड एंड वेल। देखिए कब बॉडी ओवरसोल्ड बाजार जब होता है तो कल के लिए भी हम एक साइडवेज और एक रेंज बाउंड ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो जो भी मूव आएगा वो शायद परसों आपको देखने के लिए मिले। तो कल भी हमें लग रहा है कि स्लाइटली पॉजिटिव नोट के साथ ही शायद निफ्टी बैंक रिएक्ट करे। 50-500 भी शायद कल एक बार अटेम्प्ट कर ले, 50-600-700 तक भी जाए। पर बाजार की अंडरटोन अभी बेरिश है। लेकिन ये जो बाउंस है कब जो है हम मान के चलेंगे कि भाई एक बार दोबारा से तेजी आ गई। जब तक 51,500 के ऊपर बाजार नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं मान रहे। तो तब तक हम इसको केवल एक पुल बैक मान रहे हैं और बाजार फिर दोबारा से इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। 49,800 एक लक्ष्मण रेखा है, जब तक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बाजार जो है एक रेंज में रहेंगे। तो अब देखिएगा बाजार एक रेंज में दोबारा से फंसेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ 50-500, 50-700, 50-800 तक बाजार एक बार जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम कल के एनालिसिस में देखेंगे कि किस तरीके का रुख लग रहा है। लेकिन अभी कोई तेजी के जो है आसार नहीं दिख रहे हैं हमें, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो भी तो निकलेंगे पहले। तो हर बार जनरली यहाँ से बेस बना के एक अच्छा बाउंस आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा संशय बना हुआ है। अब अगर हम देखें तो निफ्टी 23,700 पर क्लोज दिया है। ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर बाजार जो है डिमांड और सप्लाई जो दोनों है वो बराबर बनी हुई है। तो अल्टीमेटली अगर 23,600 के नीचे अब अगर बाजार जाता है, 2-3 दिन बंद होता है, तो फिर बाजार में, क्योंकि ये 23,700 की जो लक्ष्मण रेखा है इसी पे आज जाके बाजार बंद हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ भी सप्लाई आ सकती है। तो इसी रेंज के आसपास जो है नहीं कि ऊपर की तरफ 24,000 तक बाजार घूमता हुआ नजर आए। और जब भी टूटेगा 23,600 तो वॉल्यूम के साथ जैसे ही क्रैक करेगा तो ये जो 23,700 आज आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक सपोर्ट का जो काम कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा उस परिस्थिति में। और अगर हम कैंडल स्टिक्स देखें तो निफ्टी भी देखिएगा इन दायरों के आसपास जो है सपोर्ट लेता रहा है पहले भी। तो हालांकि निफ्टी यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है क्लियरली। अब यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि 23,500 का जो लेवल है अगर ये ब्रीच हो गया, हालांकि मैंने 23,600 आपके साथ चर्चा की, तो ये 23,600, 23,500 क्लोजिंग बेसिस पर 23,500 के नीचे बाजार अगर चला गया तो एक क्लियर डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना है।
और उसके दायरे फिर जो है काफ़ी नीचे तक आ रहे हैं और वो 22,700 22,800 तक के लिए रास्ता खोल देते हैं। निफ्टी के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है अब आपको क्लोजली देखना पड़ेगा कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। रिलायंस ने आज रिलीफ दिया तो वहीं TCS आज कमज़ोर होता हुआ नजर आया। ICICI बैंक ने बाजार को संभालने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी कोई कन्विंसिंग बाइंग हमें नहीं लगी। हमें लग रहा है कि बस ये खाली टेक्निकल बाउंस है, क्योंकि 2 दिन की भयंकर तेजी के बाद एक साइडवेज टू पॉजिटिव बाजार चलने भी चाहिए। तो मुझे कल भी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बाजार ना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन परसों फिर एक्सपायरी में अगर कल की जो नीचे से पुल बैक अगर वो सस्टेन नहीं करवा तो फिर परसों फिर एक भयानक आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज पॉजिटिव थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मिड कैप भी सही चल रहा था, स्मॉल कैप भी। लेकिन ये देखिएगा बाजार कभी भी वन साइडेड नहीं चलते हैं, तो ये उसी कड़ी के अंदर है। तो अभी हमें लग रहा है कि बाजार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा। तो अभी हम कल के लिए एक रेंज अमाउंट ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं और 49,800 हमारा एक स्टॉप लॉस है। 49,800 अगर पोजिशनल बेसिस पर टूट जाता है तो एक मंदी का जो ट्रेंड है वो निफ्टी बैंक में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद अभी 49,800 ना टूटे, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर HDFC बैंक या ICICI बैंक के जब रिजल्ट आए उसके बाद रिएक्ट करेगा। अगर वो रिजल्ट आ गए खराब तो भैया 49,800 भी टूटेगा और फिर एक क्लियर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और अगर रिजल्ट आगे मिले जुले या ठीक ठाक तो बाजार फिर एक रेंज में चलेगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ गया तो फिर बाजार निफ्टी बैंक जो है थोड़ी सी और तेजी कर सकता है। तो वहाँ पे 51,552,000 के आसपास जो है जाके अटक सकता है। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ गए फिर तो भैया फिर वो 52,000 को भी नहीं, फिर एक क्लियरली अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो उसकी संभावना बहुत कम लग रही है हमें, क्योंकि जो प्रोविजनल डेटा आए हैं बैंकों के उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बैंकों के शायद आएंगे नहीं। ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक ये सब तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, IDFC और फेडरल कमजोरी में थे। और आज FIs की डेटा की बात करें तो FIs ने आज जो सेलिंग की वो 1491 करोड़ की। FIs ने कल भी सेलिंग की थी 2500 करोड़ की। DIs की बाइंग भी तगड़ी थी कल, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार गिर गए थे। आज देखो FIs की सेलिंग भी कम है और DIs की बाइंग भी कंपेरेटिवली कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार नहीं गिरे। तो मैंने जो कल आपको बोला था वो बात आज सच होती हुई नजर आई है कि जो HNI जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो पोजीशंस थी वो अनवाइंडिंग हुई थी। तो जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनकी पोजीशन अनवाइंडिंग थी। तो अभी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर वो अनवाइंडिंग दोबारा से देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो निचले लेवल पे माल नहीं बेचना पसंद करते हैं। तो रिटेल का एक बार अट्रैक्शन आएगा, फिर दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर बाजार नीचे की तरफ जो है रुक कर से करेगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप में हमारा आउटलुक भी वही है। और 7 जनवरी को आज देखिएगा FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, तो इनको देख के भी ऐसा लगता है कि बाजार में थोड़ी सी जो अपसाइड है वो बननी चाहिए। 200 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में बननी चाहिए। 400 से 600 पॉइंट की जो अपसाइड है वो बैंक निफ्टी में बननी चाहिए। और पुट कॉल रेशियो भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, वैसे निफ्टी ओवरसोल्ड है, बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड है, बट हाँ बैंक निफ्टी इतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना निफ्टी है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी देखिएगा तकरीबन 95 पॉइंट्स की तेजी के साथ काम कर रहा था। 76 पे ब्रेंट क्रूड है। और जो कल एक अनवाइंडिंग आपने देखी थी कॉल साइड में, वो आज थोड़ी पुट साइड में, लेकिन आज वो पुट्स में थोड़ी सी राइटिंग शुरू हो गई है। कॉल के भी राइटर्स हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा है। और निफ्टी बैंक के अंदर कोई अभी ऑप्शन ट्रेड में कोई ज़्यादा डेटा है नहीं, बट कॉल में अनवाइंडिंग आज भी देखने के लिए मिल रही। तो कोई कन्विंसिंग डाटा नहीं है बुल्स के लिए भी ना फेवर BS के लिए भी। तो बैंक निफ्टी में डेटा भी थोड़ा सा कम है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।